एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम। प्रेमियों, 11.5 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं श्री सीताराम लक्ष्मण जी को चित्रकूट पे सभी ऋषि मुनियों के समेत वहां कथा होती है। कथा सुनते हैं, कहते हैं प्रभु एक बार चुन कुसुम सुहाए, फूल तोड़े। बड़े सुंदर श्री राम जी ने अपने हाथों से फूलों का हार बनाया। हाँ। सीत बहराए प्रभु सादर, बेटे फटक शिला पर सुंदर। बड़े आदर के साथ श्री सीता जी को वह हार पहनाया श्री राम जी ने अपने कमल स्वरूपी हाथों से, और फटक शिला पर विराजमान थे। सुरपति सुत धरी बायस बेटा, सुरपति सुत धरी बायस बेटा, सत्य चाहत रघुपति बरसेना, सत्य चाहत रघुपति बरसेना। बंधु, देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौआ का वेश धारण करके वह दुष्ट मूर्ख श्री राम जी के बल की परीक्षा लेना चाहता है। हाँ। सीता चरण चोट हति भागा, सीता चरण चोट हति भागा, गुणमंद मति कायन काया, गुणमंद मति कायन काया। प्रेमियों, गोस्वामी जी ने लिखा है श्री सीता जी के चरणों में चोंच मारी उसने। वह मूर्ख बुद्धि वाला है, कौआ है, इसलिए उसने चोंच मारी। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक सत्ताना। श्री राम जी ने देखा कि खून बह रहा है श्री सीता जी के चरण से, तो उसी जो चटाई पे दाब की बैठे थे उसी से खींचकर और संधान करते हैं बाण उसके पीछे। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदारा, ए प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदारा, ओ रामा ओ, चला भाई बायस भय गावा, ओ रामा। जिस प्रकार ब्रह्म की शक्ति चलती है इस प्रकार वह पीछे लग जाता है बाण, तो वह कौआ भागने लगा। धरि निज रूप गए पितुपाही, धरि निज रूप गए पितुपाही, राम विमुख राधा संज्ञानी, राम विमुखी वह जयंत अपना रूप धारण करके पिता इंद्र के पास जाता है, कहता है रक्षा करो रक्षा करो। इंद्र ने क्या क्या बात है कि ये बाण पिछाड़ी कर रहा है, ये बाण कहाँ से आते, श्री राम जी का विरोधी है। हाँ। नारद देखा बिगड़ जयंत, देखा बिगड़ जयंता।
लागी दया को मैंने तीर्थगंगा, लागी दया को मैंने तीर्थगंगा। प्रेमियों, तो ऐसा व्याकुल हो जाता है, जयंत के प्राण छोड़ना ही चाहता था, लेकिन संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। और देव ऋषि नारद जी तो संता हैं। जब नारद जी ने देखा कि व्याकुल है तो दया लगी। क्या कहते आगे चौपाई में? पटवा तुरत राम पैताई, कैसी पुकार प्रणत हित पाई। प्रेमियों, तुरंत उसे भेज दिया कि श्री राम जी के शरण में जाओ, श्री राम जी रक्षा करेंगे। तो तुरंत वह श्री राम जी के शरण में जाता है। आतुर तब गयति पद जाई, त्राय त्राय दयाल रघुराई। उसने जाकर चरण पकड़ लिए, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो, मैं शरण में आया हूँ। इस प्रकार उसने चरण पकड़ लिए प्रभु के। सुन कृपा गयति आरती बानी, सुन कृपा गयति आरती बानी। ओ रामा हो, एक नैन करी दया भवानी। ओ रामा। शंकर जी कहते हैं पार्वती बड़े कृपालु है श्री राम जी, तो एक नयन कर तजा भवानी। उसको उसने पाप तो किया था, मारने योग्य, वध करने योग्य, लेकिन एक नयन कर तजा भवानी। हाँ। रघुपति चित्रकूट बचनाना, चरित दिए श्रुत सुधा समाना। चित्रकूट पे 11.5 वर्ष निवास किया और ऐसे अमृत रूपी जैसे वेदों में ऐसे चरित्र श्री राम जी ने किए लीला। सकल मुनि ने तन विदा करा, सकल मुनि ने तन विदा कराई, सकल मुनि ने तन विदा कराई। सीता सहित चले तो आई, सीता सहित चले दो भाई। प्रेमियों, सकल मुनि ने संविदा कराई। बहुत से ऋषि मुनि वहां आ गए थे श्री राम जी के दर्शन के लिए। सभी से श्री राम जी ने विदा मांगी। बड़े प्रेम के साथ श्री सीता और लखन लाल के समेत आगे को बढ़ते हैं चित्रकूट। अत्रि के आश्रम में प्रभु गए, अत्रि के आश्रम में प्रभु गए। सुनत महामुनि अंकित भये, सुनत महामुनि अंकित भये। प्रेमियों, अत्र के आश्रम प्रभु जब गए, सुनत महामुनि हर्षित भयु। सुना मुनि ने, चेलाओं ने कहा कि श्री राम और लक्ष्मण श्री सीता जी आए हुए हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं अत्रि महाराज। पुलकित गाथे अत्युदाए, देख राम आतुर चले आए। पुलकित शरीर हो गया, श्री राम जी को देखकर दौड़ कर आते हैं अत्रि महाराज। कर दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बार दो जन हनवाए। श्री सीताराम लक्ष्मण जी ने दंडवत प्रणाम किया, हृदय से लगाया, बड़े प्रेम के साथ भेंट कर रहे हैं। विनती कर मुनि नाय, फिर कह कर जोर बहोर, चरण सरोरो नाथ जिन कबहू तजे मत मोर। हे प्रभु, मैं विनती करता हूँ आपके चरण कमलों की, मेरी बुद्धि आपके चरणों के सिवा अन्य कहीं नहीं लगे और आपके चरणों में रति सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसा मुझे वरदान दिया। अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता।
अनुसुईया के पद गई सीता। अनुसुईया महारानी के चरण पकड़े श्री सीता जी ने और दोबारा बड़े प्रेम के साथ मिली। ऋषि पत्नी मन सुखदिकाई आशिष दे निकट बैठाई। हे पुत्री सीता, आओ भाई, हरिओम। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। हुए हैं मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो और मैं तुमको ये दिव्य वसन जो पहनाती हूँ, जो हमेशा इसी तरह चमकते रहेंगे, नए के नए बने रहेंगे। कहे सुबधु सर समृद्धु बानी नारी धर्म कजु ब्याज बखानी। अब मैं तुम्हें कुछ स्त्रियों के जो धर्म है वो मैं बताती हूँ। मातु पिता भ्राता हितकारी मित ब्रज सब सुनिराज कुमारी। ये बेटी, संसार में स्त्री के लिए सबसे बड़ा और जो धर्म है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या कि माता पिता पुत्र भ्राता सभी ये थोड़े समय के लिए सुख देने वाले हैं। केवल पति ही एक ऐसा है जो हमेशा स्त्री को सुख देता है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखी जारी। ये संसार में धीरज को हमेशा धारण करना चाहिए और ये परखना चाहिए कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखी जा रही है। आपत्ति के समय में ये अगर काम आए तो ये सत्य है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। और संसार में कैसा भी पति हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अगर वृद्ध हो, रोगी हो, धनहीन हो तो ऐसे बटकर कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे बटकर किए अपमाना और नार पाव जमपुर दुखनाना। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है तो वो जाकर के नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पदि पद प्रेमा। तो स्त्री का एक ही धर्म है। एक ही धर्म है क्या है कि वो हमेशा पति की सेवा करे। ये सबसे बड़ा उसका धर्म है। जगपति वीरता चारि विधियां और वेद पुराण संत सब कहें। संसार में 4 प्रकार की है पुत्री पतिव्रता बताई है, वो मैं तुम्हें बताती। उत्तम के अकबक मन माई सबने उआन पुरुष जगनाई। उत्तम सबसे बड़ा वो है। उत्तम उसे कहते हैं कि जिसके पति के अलावा संसार में और किसी को नहीं देखती है, पति को ही सब कुछ मानती है। मध्यम पर पति देखेंगे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये बेटी और दूसरे प्रकार की कैसी स्त्री है पतिव्रता है कि भ्राता पिता पुत्र भ्राता पिता पुत्र किसी अन्य पुरुष को भ्राता और पिता और पुत्र के समान देखती है। धर्म विचारी समझ कुल रही सोई कष्ट स्मृति। और धर्म को विचार करके जो रहती है वो तीसरे प्रकार की पतिव्रता मानी जाती है। बिन अवसर भयते रहे जोई जाने अधम नारी जग सोई। और जो अपने परिवार की कुल की भय के द्वारा ये सोचती है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे घर वाले क्या करेंगे, जो भयते रहती है वो चौथे प्रकार की स्त्री है। पति वंचक पर पतिरति करई
रोरब नरक कल्प सत परई। पतिवंचक पर पतिरत करई और रौरव नरक कल्प सत्य परई। जो अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ जो भोग विलास करती हैं वो नाना प्रकार के दुखों को पाती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई करुणाई। और जो पति के प्रतिकूल, पति की आज्ञा न मान करके जो ऐसा काम करती हैं वो जवानी में जाकर के विधवा होती हैं। इसलिए हे पुत्री, इन बातों को ध्यान में रखना। अपने धर्म से, अपने पति के अलावा किसी दूसरे से मतलब इच्छा कुछ भी मन न करना। सुन जानकी परम सुख पाई, सुन जानकी परम सुख पावा, सागर का चरण सागर का प्रेमियों, अनुसुईया महारानी ने श्री सीता जी को 4 प्रकार के पतिव्रत धर्म बतलाए कि उत्तम पतिव्रता वे है संसार में अपने पति को ही देखती है और जानती है कि कोई पुरुष है ही नहीं। दूसरे नंबर की जिस प्रकार पिता और भाई को देखती है वे दूसरे नंबर की पतिव्रता है। धर्म विचार, धर्म का विचार कर रहती है वे तीसरे नंबर की है। चौथे नंबर की जो है या अवसर नहीं मिला वे 4 प्रकार की पतिव्रताओं का ज्ञान अनुसुईया महारानी ने बतलाया। हमारे यहाँ कल्लू तिवारी गजना से आए हुए हैं, मंच पे आने की कृपा करें। बहुत बड़े कलाकार हैं हमारे रामलीला के, और हरिओम बेपुरिया चंदसौलिया आने की कृपा करें। हाँ बोलो। कब मुनि सन कहीं कृपा निदाना, आयुध हो जाओ बनियाना। हे गुरुवर, आपकी आज्ञा हो तो हम आगे वन को जाएं। आओ 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 आओ। ऐसे कहूं प्रभु कि आप जाएं, आप तो अंतर्यामी हैं, अब आप ही सब कुछ जानते हैं, कैसे कह सकते हैं, आप ही कहिए। आओ दयपुरिया महाराज विराज। अस कह प्रभु बिलोक मोहन धीरा, लोचन जल वै पुलक शरीरा। ऐसा कहकर मुनि श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं और नेत्रों में प्रेमासु की धारा बह रही है, पुलकित शरीर हो रहा है। हाँ। मुनि पद कमल नाय कर चीता मुनि के चरणों में प्रणाम करके श्री सीताराम लक्ष्मण जी जो सारे संसार के स्वामी हैं वन को आगे बढ़ते हैं। हाँ। मिला असुर विराट मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। रास्ते में विराट राक्षस मिला, उसको देखा प्रभु श्री राम जी ने समाप्त कर दिया, मार दिया उसे। पुनियाए जामुन सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री सीताराम लक्ष्मण जी सरवंग ऋषि के आश्रम पे आते हैं, सरवंग महाराज से भेंट होती है। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसो निरंतर सगुन रूप श्री राम। सरवंगा ऋषि ने ऐसा वरदान मांगा, श्री सीताराम लक्ष्मण जी हमारे हृदय में निवास करो आप। अस कई योग यज्ञ थनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। प्रेमियों, ऐसा कहकर सरवंगा ऋषि ने योगाग्नि में शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को चले जाते हैं। पुनि रघुनाथ चले पन
व्रत विपुल संगलारे मुनि बड़े व्रत विपुल संगलारे। प्रेमियों, श्री राम जी आगे चलते हैं। सर्वंगा ऋषि के आश्रम पे चेला थे, वे साथ में लग गए उनके साथ। हाँ, आते समूह देख रे गोराया आते समूह देख रे गोराया ऊंची मुनि में लागे अखिलाया ऊंची मुनि में लागे अखिलाया। बंधु, वहां हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सर्वंगा ऋषि के आश्रम से चले थोड़े, राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खाया था। उन ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर थे। तो अष्ट समूह, हड्डी से कहते अष्ट, समूह माने ढेर। अष्ट समूह देख रघुराया पूछी मुनि ने लाग, ये हड्डी के ढेर किसके हैं? तो ऋषि मुनि बताते हैं कि जानता हूं। जानत हूँ पूछे गज स्वामी सवदर्शी तुम अंतरयामी। तो सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि जानता हूँ पूछा कर स्वामी समदर्शी तुम अंतर, समान दृष्टि से देखने वाले हो, अंतर्यामी हो, सब जानते हो, जानने की फिर पूछते हो। हाँ, निश्चर निकर सकल मुनि खाए सुन रघुवीर नैन जल छाए। निशाचरों ने ऋषि मुनियों को खाया है, उन्हीं ऋषि मुनियों के हड्डियों के ये ढेर हैं। तो श्री राम जी वहाँ प्रण करते हैं। हाँ, निश्चरहीन करो मही मुझ उठाई प्रण की। बदल मुनि के आश्रम जाई जाई सुमति। बदल मुनि के आश्रम जाई जाई सुमति। निशाचरों से पृथ्वी खाली करनी है। हे सीते, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि निशाचरों से पृथ्वी खाली कर दूंगा। प्रभु ने भुजा उठाकर प्रण किया कि निश्चय नहीं न करूं मैं भुज उठाए पर कीन। सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर सुख दिया श्री सीताराम लक्ष्मण जी ने। मुनि अगस्त कर सीति सुजाना। मुनि अगस्त कर सीति सुजाना। नाम दुखीचन रति भगवाना। नाम दुखीचन रति भगवाना। प्रेमियों, मुनि अगस्त मुनि के चेला थे और सुतीक्षण बहुत बड़े भक्त थे प्रभु श्री राम जी के, कि अगस्त मुनि को नहीं दर्शन दिया और सुतीक्षण को प्रभु ने दर्शन दिया। ऐसे भक्त थे। हाँ, प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा करत मनोरथ आस। गुरुआ पर समाधि लगाए ऐसे में सामान उठाए गए, बस पेट पूजा कर ले। लगाई दी थी बिना गुरुआ जगह जाएगा खाए खोई ले पहले। हाँ, खाए ले थोड़ा कटू कर ले। चलो छोड़ो। अरे वो छोड़ो, वो कसोना जाने पे का लगाओ माइक भाई। अरे वो तेल लगाने ना है, मैं कसोना।
कुर्सी डाल के बैठ जावे अरे शुक्ल ही ना घोड़े पोले हैं। और काहू छोड़ दे अरे को गुरु का जाएगा और काहू छोड़ दे खाए के तो मोटे हो जाओगे। अरे और चला नहीं छोड़ दे अरे हम बेटे छोड़ता ना हड्डी को मगाया बस करो ये छोड़ी दे ये दो आतन से लग गए गुरु बिगाड़े खाए गुरु जगह नहीं जे खाता से बार मालूम। अब मेरा संध्या बंदन हो चुका, अब चल करके चेला सुधीक्षण को देखे वो क्या कर रहा है, भंडारा बनाया है कि नहीं बनाया है, अब नहीं और ठाकुर जी का भोग लगाया है कि नहीं लगाया है, उसको देखे चल के। सुधीक्षण ये लगे खाए गुरु आए। सुधीक्षण ये क्या हो रहा है? भोग लगाया है भोग। तूने भंडारा बनाया, तू नहीं पा लिया तो काकर मारे भक्त पर ही भक्ता। अरे पहले ठाकुर जी का भोग तो लगा देता, तब तो अपनी भक्त हो जाता। धोएगा अरे हम तेरे दो डंडे मारते हैं। कहो मारा है का अरे ये कहता है कि तो को मैंने भंडारा बनाने के लिए बोला था, और भंडारा बनाने के बाद ठाकुर जी का पहले भोग लगाया जाता है, तब अपन को भोग लगाना पड़ता है। मैंने कहा खाए खुए के तो नहीं लगाया जाएगा दूध मैंने पहले हम खाए हैं। जाकी बुद्धि कभी नहीं सुधरेगी, ये तो मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। पहले अपना भोग लगाता है। अरे पहले भगवान का भोग लगाना पड़ता है बेटा। तो हमें का बताओ, तुम्हें बताओ ना। अरे हम तो तीर्थ यात्रा को जाने को तैयार हैं, और तुम कुछ जानते ही नहीं हो ये कैसे आश्रम चलेगा, कैसे इनकी पूजा होगी। अरे हम कहना जान गए भजन हमें जाने क्या करूँ का तो बताओ क्या करें। अरे तुम एक पहली बात तो यह है कि पहला अक्षर ये है कि पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। अब लगाओ तो करेंगे। अच्छा आओ भजन सीख लिया तूने? अरे भजन में खूब करता है। कहाँ भजन करता है? सुनाओ। सुनाओ क्या करता है? जामपुरा से आए आओ। अरे को हो तू गो काहे को मेरा परो गो हो तू तो कोई राम का नाम नहीं है, वो कोई भजन नहीं होता है। तो दूसरा सुना क्या तू दूसरा सुनाएगा? ऐसा ही फिर सुना देगा। नहीं सुनो। हाँ सुनाओ। फूट में कौन गई बना अरे मैंने कहा कि जिस भजन में राम का नाम नहीं हो वो भजन नहीं होता है। तो अब सुन ले। तू कहूँ बहुदुआ कहूँ कचरिया क्या क्या बकता है। तो सुन ले भजन में जो है
क्षण तू मूर्ख का मूर्ख कहेगा, कितना भी तुझे समझाए तेरी समझ में कुछ नहीं आता है। कैसा भजन हो तू है? अगर भजन मैं बताऊं वो सुना मैं। तो कुछ जानता है? हाँ अरे क्या जानता है? कुछ जानता ही नहीं। होली गुल्ला खेलो कलकिया में दो, होली गुल्ला और मन के पुरखा कैसे है लंबी धोती पे ठीक है हमारा। क्षण तो मैं तो व्रत हो गया और मैं सोच रहा हूँ कि अब हम तीर्थ करे आए, फिर शरीर और थकता जाता है, तो तेरे ऊपर ये आश्रम में कैसे छोड़ू? तू तो में कुछ जानता ही नहीं है। अरे हम बिल्कुल ठीक है। सुन, हाँ, अगर मैं तीर्थ को जाऊं, बैठा बेटा बैठ बैठो, मैं तुम्हें समझाऊं, क्योंकि तुम ही मेरा चेला हो। आश्रम की जिम्मेदारी मैं तुमको ही सौंपने जा रहा हूं। और जब मैं तीर्थ को जाऊं तो मेरी बात ध्यान से सुनो। बिल्कुल सुनेंगे, ध्यान दो। पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना बेटा। ब्रह्म मुहूर्त का है तो कहा था संज्ञा हो। अरे मूर्ख, तो मूर्ख तेरी बुद्धि में कब आएगी? हाँ तो भाई तो बता दे, हमें तो साफ साफ कहो। तो रही दिन मुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो दिन उगता है, सूरज उगते हैं, हाँ। उससे पहले जगना। अच्छा अच्छा तो ये बात है कहो। और पहले अपनी नित्य क्रिया करना, हाँ और फिर बेटा स्नान करना। अच्छा हाँ, स्नान करने के बाद फिर भंडारा बनाना। हाँ बोलो महाराज। और भंडारा बनाने के बाद जैसे तू आज खा रहा था हाँ। ऐसे नहीं खाना बेटा। तो पहले ठाकुर जी का भोग लगाना, हाँ। ठाकुर जी के भोग लगा करके उस थाली को खुद खाना। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ और सुनो, शाम को आरती संध्या करना। जरूर करेंगे। ठीक है। हाँ। बेटा आश्रम की जो क्रियाएं होती हैं जिनमें कोई कमी नहीं रहे बेटा। ठीक है करेंगे महाराज। तुम्हारे ऊपर मैं आश्रम को छोड़ के जा रहा हूँ और अच्छी जिम्मेदारी से बेटा निभाना। बिल्कुल तुम चिंता ही मत करो। और ठाकुर जी को स्नान भी करवाना। हाँ ठीक है। हाँ ठाकुर जी को स्नान करवाने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाना। ठीक है महाराज। ठीक है। हाँ और जब तक मैं लौट के आऊं हाँ तब तक आश्रम में अगर कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, तो उसका आदर करना बेटा, और उसको भोजन भी देना, आश्रय देना। ठीक है। बिल्कुल महाराज। हाँ, ये आश्रम के नियम होते हैं। जो आश्रम चलाता है तो उसके यहाँ कोई संत आ जाए, एक आ जाए, दो आ जाए, 10 आ जाए, तो उनको भोजन देना चाहिए। जरूर महाराज जरूर। हाँ, तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि बेटा आश्रम की जो विधि है वे अच्छी तरह करना, और पूजा पाठ भी अच्छा करना, ठाकुर जी को भोग नित लगाना, स्नान करवा के, और शाम को संध्या बंदन करना। ठीक है बेटा। बिल्कुल महाराज। तो मैं जा रहा हूँ। जाओ महाराज। पावला बेटा हाँ महाराज। तू, हमें लग रहा है तू आज तो सुधर गया। अरे हम बिल्कुल सुधर जाएंगे। आज मुझे ऐसा लगा कि सुदीक्षण, मेरी जिंदगी भर तूने तुझको पढ़ाया तब समझ में नहीं आया, लेकिन आज की पढ़ाई तेरी समझ में आई। क्योंकि आज मैंने ये जो गुरु वंदना की है, इससे मुझे ऐसा लगा कि तू आज तेरी बुद्धि में कुछ है, आ गया। ठीक है बेटा। ठीक है महाराज। मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल जाओ निसफिक्र। हाँ, और आश्रम का ध्यान रखना। ठीक है। आश्रम बिल्कुल जोगी तो चलेगा महाराज। ठीक है। ठीक है। दादी दादी
वो नहीं रहे यहाँ हरिनामी का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। गुरु तो कहे गए कि तुम सालग्राम को गंगा जी में नवाए के तब पूजा करोगे। तो हम नृत्य के लिए कर लेंगे तो सालग्राम में नवाना जमुनी खूब लगेंगे पकी पकाई दिखाऊ रहो नहीं। चलो सालग्राम में कोई देता फेंक के तो हालत नहीं जमुनी की करेंगे। और सालग्राम मिल नहीं रहे जमुनी तो मिल गई। चलो खाए ले कैसे ही सालग्राम है कैसे ही चाहिए कारी। ठीक है जल्दी धरेंगे। आए थे गुरु को वहां जाएंगे जब पूजा पूजा करना है तो मन ठीक है धर दे मैंने। चलो जमुनी ही काम कर जाए कैसे ही है। गुरु महाराज दंडोत प्रणाम महाराज। बेटा हाँ चिरंजीव रहो। मैं तीर्थ यात्रा करके लौट आया हूँ। ठीक है महाराज। तो बेटा आश्रम की क्रियाएं आपने सब की थी। बिल्कुल देख ले ठाकुर जी के देख ले सालग्राम में देख लो कैसे हमने रगड़ रगड़ के नवाई। अरे सुदीक्षण। हाँ महाराज। हाँ ठाकुर जी। और जम का करो है यहाँ में तो जमुनी रखी है। जमुनी हाँ अरे नहीं कैसे अरे भक्त भूरे दास होकर लिया हाँ रगड़ रगड़ के नवाए। रगड़ रगड़ के नवाए। ये ठाकुर जी नहीं है। तो सुन ले महाराज। अरे पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पाप। भोग लगाइयो। अब जो जिम्मेदारी नायक करेगा तो पकड़ लिया उड़ेगा ही पूरे वक्त कर लिया है। सुदीक्षण। हाँ ये ठाकुर जी नहीं है ये जमुनी है। हमारे समझ बना दिया रही महाराज। अरे जमुनी को तूने पानी डाल डाल के जमुनी तो सड़ी जाएगी। ठाकुर जी कहाँ है? ठाकुर जी को मारा हम तो यही जानता हूँ। मेरे ठाकुर जी ने किया। बिल्कुल मैं महाराज। आश्रम में नहीं तुझे रहने। ठीक है महाराज। तुम आश्रम में मत आना जब तक ठाकुर जी को लेके नहीं आए। अब कितना रुपए नहीं गए। लाइट आया लाइट एक्चुअली की लाइट भगवान जरूर मिलेंगे। हमारे गुरु ने कह जाइए तो हम आश्रम पे चली जाएंगे ठाकुर जी को लेके। अरे मेरी आस प्रभु से लाग रही भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं।
जइयो अरे दर्शन दे जइयो प्रभु नन हेलो जरूर मिलेंगे दर्शन दो मोरे राम सिंह है नाथ मोरी आओ लाट से वे वो सुपने गांव देंगे बाबा दर्शन दो मोरे नाथ मोरी अभिया प्यासी
ना देखे लगना चले पहुंचे काशी रे दर्शन दो प्रेमियों, सुतीक्षण महाराज से राम जी की भक्ति में ऐसे प्रेम में मगन हो रहे हैं। कभी गान करते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी आगे को बढ़ते हैं, कभी पीछे को हट जाते हैं। इस प्रकार प्रेम में नृत्य हो रहा है। मुन मग मान अचल हो मुनि मग मारी अचल हुई वैसा पुलक शरीर पनस बल जैसा। रास्ते में ही नृत्य करते करते वही बैठ जाते हैं। पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस फल कहते हैं कटेर के फल। उसमें कटेर के फल में जो कांटे होते हैं, पुलकित शरीर हो रहा है, रोमांच खड़े हैं और श्री राम जी के भक्ति में लवलीन हो रहे हैं। हाँ, तब मोनी मग माची अचल हुई बैसा पुलक शरीर पनस बल जैसा। तब रघुनाथ निकट चल गए देख दशा निजन मन भये। अपने भक्त के पास से रामचंद्र जी चलकर जाते हैं, श्री सीताराम लक्ष्मण जी, और देखते हैं कि कैसे प्रेम में मगन है, भगवान का भजन कर रहे हैं। हाँ। मुनि राम बहु भांति जगावा जागिए, देखिए हम आ गए हैं। हे मुनि, मुनि जागो। मुनि राम बहु भात जगावा, ध्यान में मगन है। सुतीक्षण महाराज श्री राम जी खुद जगा रहे हैं अपने भक्त को, जागते नहीं है। हाँ। रूप रूप तब राम दुरावा भूप रूप तब राम दुरावा। श्री राम रूप को हृदय में धारण किए हुए थे सुतीक्षण महाराज। श्री राम जी ने अपनी माया से राम रूप खींच लिया और चतुर्भुजी रूप उनके हृदय में प्रकट कर दिया। हाँ। मुनि उकुलाई उठा सुतीक्षण महाराज व्याकुल होकर खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार? जैसे मणि वाला सर्प मणि खो जाने से व्याकुल हो जाता है, इस प्रकार सुतीक्षण महाराज व्याकुल होने लगे और प्रणाम करने लगे श्री राम जी को। आगे देख राम सन श्यामा सीता रुज सहित सुगलामा। आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके दर्शन मिले और
हमारे गुरु ने हमें मुझे आश्रम से निकाल दिया था। प्रभु धन्य हो, तुमने मुझको दर्शन दिए। और हमारे गुरु ने ये भी कहा था कि तभी आश्रम में आना, हमारे सालग्राम ठाकुर जी को लेकर के ही आना। हे प्रभु धन्य है, तुमने हमारे अहो भाग्य है, आपने मुझे दर्शन दिए। मैं तो मंद हमारी बुद्धि है, हमें कोई ज्ञान नहीं है। हाँ सुदीक्षण, चलिए तो आपके गुरु के पास जाएंगे। ठीक है, हमारे गुरु के पास चलिए महाराज, तभी गांव बने हो। आओ महाराज। हाँ घर में गुरु जी के बुलाए थे। मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। श्री राम जी ने सुतीक्षण को अपनी भक्ति की कथा सुनाते सुनाते अगस्त महाराज के आश्रम के समीप पहुँच जाते हैं। तुरंत सुतीक्षण गुरु पे गए कर दंडवत कहते गुरु को सुतीक्षण प्रणाम कर। सुतीक्षण तू फिर आ गया? अरे महाराज आए तो गए, तुम देखो तो क्या ले आए हैं। अरे तू हमारे ठाकुर जी ले गया? बिल्कुल महाराज, देखो ये सामू मूर्ति खड़ी है, तो देखो। क्या देखिए महाराज, सुनिया तुरंत उठलाए, हरि बिलो जल जाए। तुरंत सुना कि नाथ कौशलाधीश कुमारा आयु, तो प्रणाम करते हैं, आकर पूजा करते हैं। सुतीक्षण तूने तो कमाल कर दिया। मैं सारी जिंदगी भर बैठा बैठा तपस्या करता रहा, भगवान ने तो मुझे दर्शन तक नहीं दिए, तू तो साथ साथ लेके आ गया। यही तो कहा गया है कि गुरु गुरु गोड़ हैगा और चेला शक्कर है। यही तो ये महाराज, अब हम क्या सोचे, गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दे मिलाए। धन्य गुरु ने परिहार करके मैं विराट दे तो गोविंद नहीं भगवान को मिलती। प्रभु सुतीक्षण तू धन्य है, तू धन्य है। तेरी भक्ति से ही मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। मेरी भक्ति तो निस्वार्थ रही, उसमें कोई भगवान ने दर्शन नहीं दिया, इसलिए तू धन्य है, तू धन्य है। हे भगवान, बैठो, इस कुटी को पवित्र करो। पुण्य करे बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोसम भागी बनत नहीं दूजा। तब रघुवीर कहा मोनि पाई, भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं कि हम यहाँ पे किस प्रकार आए हैं। अब बतलाइए कि हम आगे किस और प्रस्थान करें, कैसे वनवास में हैं।
अब तो मंत्र देव प्रभु मोही, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। हे मुनिवर, हम सब प्रकार से राक्षसों का वध कर सकें और मुनियों का उद्धार कर सकें, ऐसा हमें उपदेश दें। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी। हे प्रभु, तुम अंतर्यामी हो तो तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये तो हमारा मान बढ़ा रहे हो। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको क्या लीला करना है वो आप सब जानते हैं। हे प्रभु, पर में मनो है